अभिमन्यु का जन्म और मृत्यु का रहस्य क्या है? महाभारत का महायोद्धा अभिमन्यु, जिसने एक युद्ध में अकेले ही कौरवों की पूरी प्रधान सेना को घायल कर दिया था, इस योद्धा का जन्म और मृत्यु एक ऐसा रहस्य है जो लोक और परलोक के ऐसे भेद खोलता है जिन्हें जानकर कोई भी हैरान हो सकता है। इस असाधारण योद्धा का भगवान श्री कृष्ण का भांजा होना और महज 16 साल की उम्र में वीर गति को प्राप्त होना एक रहस्य है। दरअसल इनके जन्म से पहले ही इनके पिता ने इनकी मृत्यु की उम्र तय कर दी थी। अगर आप सोच रहे हैं कि अर्जुन ने ऐसा किया था तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि अर्जुन तो मात्र 16 वर्ष के लिए इनके पिता बने थे। इनके असली पिता यानी मूल पिता तो कोई और ही है, जिनके प्रेम की वजह से अभिमन्यु अल्पायु पैदा हुए थे। अभिमन्यु के बारे में ऐसे कथा है कि यह पूर्व जन्म में भगवान श्री कृष्ण के शत्रु थे, लेकिन इनका जन्म भगवान शिव के वरदान स्वरूप हुआ था। ऋषि शेषरायण ने भगवान शिव से वरदान में एक ऐसा पुत्र प्राप्त किया था जिसे कोई पराजित नहीं कर सकता था। शेषरायण ऋषि का यह पुत्र कालियाबन कहलाया। जरासंध के बहकावे में आकर कालियाबन ने मथुरा पर आक्रमण कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने चतुराई से कालियाबन को राजा मुचकुंद की गुफा में ले आए। कालियाबन ने सोए हुए राजा मुचकुंद को श्री कृष्ण समझकर जगा दिया। राजा मुचकुंद की नजर कालियाबन पर पड़ते ही वह जलकर भस्म हो गया, क्योंकि राजा मुचकुंद को वरदान प्राप्त था कि जो उसे नींद से जगाएगा वह भस्म हो जाएगा। कालियाबन के भस्म हो जाने पर श्री कृष्ण उसकी आत्मा को पटल में लपेटकर अपने साथ ले आए। एक दिन सुभद्रा की नजर उस पटल पर गई जिसमें कालियाबन की आत्मा बंधी थी। उत्सुकतावश सुभद्रा ने उस पटली को खोल दिया और कालियाबन की आत्मा सुभद्रा के गर्भ में समा गई। यही कालियाबन भगवान श्री कृष्ण का भांजा अभिमन्यु हुआ। जबकि अभिमन्यु के अल्पायु को लेकर एक अन्य कथा महाभारत में मिलती है। पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान श्री कृष्ण अवतार लेने वाले थे। तब सभी देवी देवताओं से इसमें योगदान करने के लिए कहा गया। सभी देवी देवता इसके लिए तैयार हो गए। कुछ देवता स्वयं मनुष्य बनकर धरती पर अवतरित हुए तो कुछ ने अपने पुत्र को भेजा। चंद्रदेव से कहा गया कि वह अपने पुत्र वर्चा को पृथ्वी पर अवतरित होने की आज्ञा दे। चंद्रदेव ने कहा कि वह अपने पुत्र का वियोग नहीं सह सकते। देवताओं के अनुरोध पर चंद्रमा ने कहा वह अपने पुत्र को महज 16 साल के लिए धरती पर भेज सकते हैं, इसके बाद वह मेरे पास लौट आएगा। चंद्रदेव का यही पुत्र अभिमन्यु हुआ। पिता चंद्रदेव ने अपने पुत्र की आयु महज 16 साल निर्धारित कर दी थी। इस कारण सुभद्रा के गर्भ में अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो सीख गए, लेकिन जब चक्रव्यूह से निकलने का रास्ता अर्जुन बता रहे थे उस समय सुभद्रा को नींद आ गई। इससे अभिमन्यु चक्रव्यूह से निकलना नहीं सीख पाए और महाभारत युद्ध के दौरान इसी व्यूह में फंसकर वीर गति को प्राप्त हुए। अभिमन्यु के अल्पायु होने के रहस्य को श्री कृष्ण जानते थे, इसलिए जब भी अभिमन्यु ने चक्रव्यूह से निकलने के रास्ता श्री कृष्ण से जानना चाहा, वह टालते रहे और विधि का विधान सफल हुआ। चंद्रवंशी अभिमन्यु 16 साल की उम्र में पिता चंद्रमा के पास लौट गए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।